नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज़। आज हम बात करेंगे मधु विहार वार्ड 51S में जो महामंत्री हैं, इनको अभी भी बनाया गया महामंत्री पवन राठी जी। आज इनसे हम बात करेंगे इनके क्षेत्र की और खबरें चल रही हैं, दिल्ली सरकार ने क्या काम किए हैं और ये 26 करोड़ का घोटाला। आज हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे आपसे कि ये जो MCD का जो चुनाव आने वाले हैं उसकी क्या तैयारी चल रही है? MCD की हमारी भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। चूँकि मैं महरौली ज़िले में महामंत्री का दायित्व मुझे मिला, उसके नाते मुझे अपने दिल्ली प्रदेश की मीटिंगों में जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे बूथ लेवल से मैनेजमेंट जो बूथ लेवल का, वहाँ से लेके मतलब हर बूथ तक 21 मेंबर हमारे को बनाने और उसके बाद शहरी केंद्र प्रमुख बनाने और इस तरीके के जो प्रोग्राम हमारे वो काफ़ी मतलब कोई 1 महीने करीब से चल रहे हैं। तो जैसे कि अभी इस समय दौर एक दूसरे के ब्लेम किया जा रहा है। वो आप कह रहे हो 26 करोड़ रुपया, वो कह रहे हैं 13,000 करोड़ रुपये। तो इसके अंदर MCD का चुनाव कहाँ जा रहा है? नहीं, 13,000 करोड़ का भी जो था वो MCD को केजरीवाल जी ने देने थे, जो MCD का हक था। जो दिल्ली में टैक्स आता है उसमें से जो हक बनता है MCD को जो देने का, जिससे कि सैलरी दी जाती है, पेंशनें दी जाती हैं और विकास कार्यों में जो फंड लगना, जो सड़कें टूटी उनमें लग रहा था, वो केजरीवाल जी नहीं दे रहे थे। एक तो बात। दूसरी जो 26,000 करोड़ घोटाले की बात है, वो आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार आई जिसने जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपया लोन दिया है। और वो इसलिए दिया था कि हर घर में पानी पहुँचे, साफ पानी आए और नई पाइपलाइन डले जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, और जो पुरानी में जहाँ मिक्स होके सीवर का पानी या नाले का पानी आ रहा है, वो पुरानी लाइनें जो डिस्टर्ब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उनको चेंज करा जा सके। लेकिन कहीं भी कोई भी मतलब काम इनके द्वारा जल बोर्ड पे नहीं किया गया। अभी उस दिन हमारा जब ये 26,000 करोड़ को लेके, घोटाले को लेके प्रदर्शन था रेड लाइट पर, मैं देख रहा था हर 2 मिनट में हमारे वहाँ से रेड लाइट से टैंकर जा रहा था, हर 1 या 2 मिनट में। तो ना तो टैंकर मुक्त कर पाए दिल्ली को, बल्कि टैंकर माफिया बन के इनके MLA रिश्वत खा रहे हैं। टैंकर वालों से पकड़े जा रहे हैं। प्रकाश जारवाल वो पकड़ा गया। दूसरा, कोई नई लाइन नहीं डाली। तीसरा, जो पुरानी लाइनें थी कोई वो चेंज नहीं की गई। ऐसे ही पानी खराब आ रहा है, सीवरेज में मिलके ऐसे ही पानी खराब आ रहा है। ना किसी कहते हैं ठूठी में पानी आएगा, किसी में पानी नहीं आ रहा। अभी मेरे पास अभी आज ही की बात बता रहा हूँ, हर रोज़ का वैसे काम, लेकिन आज ही बता रहा हूँ, एक उसके लिए 6,888 रुपये का बिल आ रखा है 2 महीने का। तो वो कह रहे थे फ्री में आप कर देंगे। तो ना तो फ्री दिख रहा कहीं पे, ना कोई पानी की लाइन में सुधार आ रहा है, ऐसी कैसे लीकेज है, ना कहीं नई लाइन डाली। और उसमें 41,000 करोड़ में से 26,000 करोड़ का तो हिसाब ही नहीं दिया इन्होंने जल बोर्ड ने। तो 26,000 करोड़ ये इसका मंत्री सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और केजरीवाल तीनों हजम कर गए। वो ठीक है, लेकिन जैसे कि आप कहते हो कि केजरीवाल सरकार ने हमारा 13,000 करोड़ रुपये नहीं दिए, और वो नारा लगाते हैं कि इन्होंने नॉर्थ MCD के अंदर हिस्सों का बताते हैं। वो घोटाला नहीं है, वो ये कहानी थी जब हमारा एक MCD थी, उसके बाद जब 3 MCDयों में हमारी निगम का बंटवारा हुआ था, तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम को साउथ दिल्ली नगर निगम ने 2500 करोड़ रुपए देने थे। मतलब जब ये आपस में इनका फैसला हो, क्योंकि साउथ दिल्ली में अच्छी प्रॉपर्टी आई थी उस टाइम दिल्ली नगर निगम की, तो जो बंटवारा हुआ था उसमें देने थे वो पैसे। लेकिन उसके बाद चूँकि सिविक सेंटर जो है वो नॉर्थ दिल्ली में है, ऐसी कई जो संपत्तियां जो साउथ दिल्ली यूज करती है जिनको, वो नॉर्थ दिल्ली में है। तो उसकी एवज में ये बात आई थी कि आप हमारे से रेंट मत लो, क्योंकि वो भी करोड़ों में होता है महीने में। आप सिविक सेंटर का आप देख लीजिए, और बिल्डिंग है, 2-3 और बिल्डिंग ऐसी, तो उनका करोड़ों में उनका रेंट होता था। तो उन्होंने ये कहा भाई ठीक है, हम 2500 करोड़ आप हमारे से मत लीजिए और हम आपको इसकी एवज में रेंट नहीं लेंगे। तो नॉर्थ रेंट नहीं लेगी और जो साउथ ने उनको देने थे 2500 वो नहीं देंगे। सब एक ये आपस में फैसला हुआ था। और जैसे मैंने आपको पैसा देना है और आप मेरे से कोई सुविधा ले रहे हो, तो आपने कहा था भाई साहब ठीक है वो पैसा आप मत दो, आप मेरा ये काम करते रहो। तो वो बात थी, उस चीज़ को घोटाले से जोड़ दिया। लेकिन अब फिलहाल दोबारा से हमारे MCD ने उनको जो भी उनका किराया बनता है किसी भी संपत्ति का जो यूज कर रही है साउथ MCD, उन्होंने कह दिया हम देंगे अभी। तो ये वो वाला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इसमें इन्होंने घोटाला जोड़ दिया। तो इनको तो ये ही नहीं पता घोटाला क्या होता है। घोटाला तो ये होता है जो 26,000 करोड़ का ये घोटाला करके और इसका कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब कहीं भी इसका हिसाब नहीं। तो घोटाला तो ये होता है। तो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी भी हम आपको रेंट देना है, आप मत लो, और हम आपको पैसे जो हमने देने थे वो आप हमारे से मत लो, हम रेंट नहीं देंगे। ये था वो, उसको घोटाले का रूप दे दिया खाम का। तो ये तो
कहीं की भी बात और कहीं भी जोड़ना ये केजरीवाल की फितरत रही है, तो वो बात इन्होंने उठा के कहीं से भी जोड़ दी। तो जैसे कि अभी हम चलो किसान मुद्दा ले लेते हैं, उठा लेते हैं, तब आपको क्या लगता है कि राकेश टिकैत जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं। अब तो देखो, कानून रद्द की जो हट कर रहे हैं ये वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम भी किसान परिवार से हैं। कानून रद्द की जो हट कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि हमारे खिलाफ ये गलत कानून है, तभी तो कर रहे होंगे। नहीं, कोई भी कानून किसी के लिए भी पूर्ण रूप से तो ठीक होता नहीं है। 100% किसी के लिए कोई कानून आज तक ठीक हुआ है? नहीं हुआ ना। अब इसमें आप अमेंडमेंट कराओ ना, आप इसमें संशोधन कराओ, इसमें अच्छे जो सुझाव वो आप डालो ना। सरकार ने 12 दौर की बातचीत करी है, वो इसलिए तो करिए ना कि इसमें आप एक्सपर्ट जो आपके कृषि क्षेत्र के उनको बैठाओ, और हमारे साथ आप किसान नेता उनके साथ बैठे, और हम भी, हमारे भी एक्सपर्ट बैठेंगे, और खुद कृषि मंत्री भी, अमित शाह जी भी सारे बैठने को तैयार है और बैठे भी हैं कि इसको जो इसमें अच्छा सुझाव हो वो इसमें जोड़ो। अगर ऐसे कानून रद्द कराने लग गए 1 लाख आदमी, 50,000 आदमी या 2 लाख आदमी, तो फिर तो किसी भी विशेष समुदाय के, पंथ के या मतलब किसी भी पार्टी के ऐसे धरने में बैठ जाया करेंगे और उसको मतलब ये कहेंगे रद्द करो। फिर तो देश में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। फिर कैसे, मतलब ये तो संविधान से सब कुछ ऊपर हो गया। मतलब संविधान कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं, संसद में कोई कानून बनाए उसको रद्द कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है रद्द करने का। हाँ, अमेंडमेंट करो, सुझाव दो। अगर आप किसान का अच्छा समझते हो तो ये बताओ ये करना चाहिए। पहले इसमें था एमएसपी नहीं लागू करी, एमएसपी की सरकार ने कह दिया लिखित में देने की, तो मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। मंडियों कह दी मंडियाँ खत्म नहीं करेंगे, फिर कह रहे ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। पूंजीपति कैसे कर लेंगे? जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी 1 साल के लिए होगी, उसके बाद दूसरे साल उसने उसकी इच्छा है तो वो करे, नहीं करे, नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसने कॉन्ट्रैक्ट करना तो मत करे। तो उन तीनों चीज़ों को जब किसानों को समझ में आ गई तो इन्होंने चौथा रास्ता सिर्फ यह पकड़ लिया कि हमने तो कानून रद्द चाहिए। अब वो तो कुछ उसका तो हल नहीं ना। वैसे तो हर कानून रद्द हो जाएगा। 370 वाला, धारा वाला, उसको भी रद्द करवा देंगे ये लोग। 3 तलाक वाला, उसको भी रद्द करवा देंगे ये लोग। CAA वाला, उसको भी रद्द करवा देंगे। कल कोई मर्डर कर रहा है तो उसके लिए वो, मैं तो मर्डर कर दिया, मेरे लिए कानून गलत है, तो उसको भी रद्द करवा देंगे ये लोग। ऐसे ही मिलके कोई भी, राम रहीम था, उसने करा था ऐसे, उसके तो अनुयायी लाखों में थे, वे भी कर देते ऐसी। ये कानून हमें पसंद नहीं, इसको रद्द करो, क्योंकि गिरफ्तार कर रहे हो हमारे को। फिर कैसे देश चलेगा? वो तो ठीक है, जैसे कि अभी देखी जा रही 26 जनवरी में जो हुआ है उसको देखते हुए अभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करके जा रही है। आपने देखे होंगे सारे बॉर्डर ऐसे सील कर दिए गए हैं, शायद मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर भी ऐसा सील किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि किसान लोग के आतंकवादी हैं जो ऐसा सील किया जा रहा है? ये किसान आतंकवादी नहीं, लेकिन उनमें खालिस्तानी जरूर है। वो आपने महसूस भी किया हुआ, लाल किले पर जो पहुँचे हैं खालिस्तानी, देश की धरोहर, विश्व में जिसका नाम आता लाल किले पे, उस पर कैसे हंगामा मचा, कैसे तोड़ फोड़ करी, और किस तरीके से तिरंगे झंडे को कैसे फेंका गया था और उसकी जगह एक पंथ का झंडा लगाया गया था। ये कोई अच्छी बात थी? ये कोई देशवासी, देश प्रेमी कर सकता था क्या ये? सर, इसके लिए तो हम घोर निंदा करते हैं, हमें पता है ये वो तो घोर निंदा है। और सरकार ने गोली नहीं चलाई, पुलिस पिटी है। मैं खुद मिलने गया कि सच्चो मोहन गार्डन वाले, उनके दोनों हाथ तोड़ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, मोहन गार्डन थाने के सच्चो बलजीत जी, मैं उनसे खुद मिल के आया, देखा, दोनों हाथ तोड़ रखे उनके। बताओ क्या ये मतलब उचित है? पुलिस आपके ऊपर फायरिंग नहीं कर रही, पुलिस आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर रही, पुलिस आपसे निवेदन कर रही है, हाथ जोड़ रही है, और उसके बाद आप पुलिस वालों को पीट रहे हो। मतलब जय जवान जय किसान का नारा कहाँ गया अब? मतलब ये किसान अपने आप को कहते हैं कि वे जवान नहीं है, वे उनके घरों के बच्चे नहीं थे, लेकिन उन पर लठ मारे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। कौन सा मतलब उन पे कुछ बात आए तो किसान हो गए, और वे जब हरकत करते हैं जवानों पे करी तो वे जवान कुछ नहीं? क्या उनका परिवार कुछ नहीं? वो भी तो किसान परिवार के वे जवान, वे भी तो गाँव देहात से लगे हुए पुलिस में। उनको कैसे मारा पीटा जा रहा था, लाल किले से कैसे धक्का देकर नीचे गिराया जा रहा था 30-30 फुट की बिल्डिंग से, मतलब ऊपर जो दीवार थी, कैसे गिर रहे थे बेचारे। हमने खुद वीडियो देखी है, और जो पीटे हुए हैं 2-3 से तो हम भी मिले, इतनी बुरी तरह उनको मारा गया। तो ये किसान नहीं कर सकता, ये खालिस्तानी कर रहे हैं, और ये विदेशी ताकतों में और विरोधी पार्टियों के हाथों खेल रहे हैं ये। नहीं देखो, विदेशी ताकतों का सर कह नहीं सकते। अगर कहते हो कि अब बाकी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, सर देखो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट सारे खड़े होंगे, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट सारे खड़े होंगे, विपक्ष की जितना भी खड़ा होगा वो सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन रूलिंग पार्टी का भी तो कुछ बनता है ना तत्व कि हाँ भाई किसान है या कुछ है, किसी तरीके से देखा जाएगा उसको। नहीं, वो किसानों से बातचीत में पूरे 12 दौर की बातचीत और दरवाजे अपने खुले रखे हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो ये पार्टियां कहाँ से आ गई? जब बिल पास हुआ था, जब राकेश टिकैत ने कहा था बहुत बढ़िया बिल और हम इसका समर्थन करते हैं, जब वो राकेश टिकैत की बुद्धि कहाँ गई थी? एक बात। दूसरी बात, ये कोई रातों रात में बिल नहीं बना है, ये किसानों के, ये कांग्रेस के समय से ही संसद में चर्चा होके जब ये बिल आया, उस टाइम तो राहुल गांधी भी कहते हैं ऐसा बिल लेके आ रहे हैं हम कि
किसान ये हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है? मतलब वही बात है ना कि ये जो करते हैं वो ठीक है, दूसरी पार्टी अगर इनके काम किए हुए कोई आगे बढ़ा दे तो वो गलत है। यानी कि मतलब देश को आगे मत बढ़ने दो। मतलब कि जो बिल ला रहे थे उस वक्त भी विरोध हुआ था इसका? नहीं, उसको इसका कोई विरोध नहीं हुआ था। ये कांग्रेस के द्वारा पहले से ही बिल पर चर्चा करके बना रखा था। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी वो आज की नहीं है, वो कम से कम 15 साल से 2000 से चलती आ रही है वो, और उसी में सारे संशोधनों को और ये रिपोर्ट बनाई थी जिससे कि किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि हो, उनका जीवन समृद्ध बने। जब से ये आ रहा है, ये तो मोदी सरकार ने इसको लागू करा है। तो मोदी सरकार तो जो भी अच्छे काम उनको लागू करती जा रही है। इनको तो हर चीज़ से दिक्कत है। मेन इनको ये होगा कि सीए क्यों ला रहे हैं, हमारी वोट बैंक खत्म हो रहा है। दूसरा 370 कैसे ख़त्म कर दी, जो हमारे दादा ने लागू करी थी। इनके दादा जो नेहरू जी थे उन्होंने लागू करी थी। उनको अलग वो बना दिए, 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान बना दिए थे कश्मीर के। तो इनको तो ये दिक्कत है, तो हमारे दादाजी करके गए थे, स्वर्गीय दादाजी नेहरू जी, उनको 370 कैसे हटा दी इन्होंने। वो तो ऐसी रहनी थी, कश्मीर पाकिस्तान को दे देना था तो बड़े खुश होते। चीन से युद्ध होता, चीन की भाषा बोलते हैं, तो ये कहाँ के देशभक्त हैं? जब इनकी माता जी इटली की हैं तो उनकी औलाद ये है, तो कहाँ से देश की सोच लेंगे? ये तो कोई बात होते ही यहाँ सीधा इटली जाके टिक जाएंगे। इनका कुछ इस देश में नहीं है। ठीक है, चलो इस बात को छोड़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी दिल्ली पे। तो दिल्ली में इस समय अभी कुछ दिन पहले देखा भी था कि एमसीडी काफ़ी नीचे दिखाई गई है, न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। नहीं, एमसीडी कोई नीचे नहीं है। न्यूज़ तो देखो कुछ ना कुछ दिखाते रहते हो, पर दिन प्रतिदिन हर तरीके के हालात बदलते हैं। राजनीति में भी ऐसा ही है, और एमसीडी अच्छा काम कर रही है। स्ट्राइक चली थी, केजरीवाल जी ने जो पैसे नहीं दिए थे 13,000 करोड़ रुपए, उसको लेकर स्ट्राइक भी चली थी, और कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही थी। और अभी उन्होंने कुछ पैसे देने के लिए बोला था। नहीं, बोला कुछ पैसे नहीं आए, सिर्फ बोला। वो बोलता है, देता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं, सिर्फ बोलता है। अब आप कोरोना में लगा लो, कह रहा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोरोना में सबको पता है कुछ नहीं करा, उसने सब बैठा देखता रहा। उसका जब अमित शाह जी दोनों बार ऐसा दिल्ली में, जब पहली बार भी अमित शाह जी जब उठे जेपी में गए, उसके बाद से उन्होंने ये अपना 10,000 बेडों का ये अपना एयरपोर्ट के यहाँ पे खोला, छतरपुर में हॉस्पिटल अलग से मतलब बढ़ाया उन्होंने, जब से दिल्ली में सुधार आने लगा। और उसके बाद ऐसे जब दिल्ली में दोबारा केस बढ़ने लगे थे, जब दोबारा अमित शाह जी उठे थे, तो ये तो जो भी कोरोना पर रोक लगी है वो अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के मतलब कारण रुकी। और आपने भी देखा कोरोना में कैसे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर थे यहाँ से, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनके बेचारे की नौकरी सैलरी बंद हो गई थी, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले थे, उनको कैसे सूखा राशन देना हो, तैयार पका हुआ भोजन देना हो, उसके अलावा चाहे सैनिटाइज छिड़काव का मामला हो, चाहे मास्क देने हो, और कुछ भी करना हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आगे रहा था। आप पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। आपने कभी देखा हो आप पार्टी ने मास्क बांटे हो, सैनिटाइज बांटे हो कोरोना में, किसी को सूखा राशन दिया हो बता दो आप? बल्कि गड़बड़ घोटाला और करके उसमें जो तैयार पका हुआ खाना बांट रहे थे, उसमें पता नहीं कितने करोड़ में दिखा दिया, कितने हम लाखों लोगों को खाना दे रहे हैं और दिया जा नहीं रहा था। तो घोटाला की बात जो की सरकार है, घोटाला करना इनकी फितरत में शामिल है। ईमानदारी के नाम पे, फ्री के नाम पे आई हुई सरकार है। तो इसका यही काम है कि बोलो कुछ और करो कुछ, और फिर उसके बाद पेट अपना भरो, जनता की जेब खाली करो। ये इनका सिर्फ नीति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत आपने भी अच्छे मुद्दे उठाए। और न्यूज़ कोई भी हो वो जानी इसलिए जाती है कि पक्ष विपक्ष की बातें सामने रखी जाए, और आपने भी आज बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और हमारे को भी उसमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत जनता वॉइस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें जनता वॉइस न्यूज़ को।